ओम गम गणपतये नमः। पुरुषोत्तम मास 10वां अध्याय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तों को सादर नमस्कार। भक्तों, पुरुषोत्तम मास के 10वें अध्याय में नारद जी बोले, हे तपोनिधे परम क्रोधी दुर्वासा मुनि ने विचार करके उस कन्या को क्या उपदेश दिया, सो आप मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे द्विजो, नारद का वचन सुन। समस्त प्राणियों का हित कर दुर्वासा का यह गुप्त वचन बदनी नारायण बोले। श्री नारायण बोले कि हे नारद, मेधावी ऋषि की कन्या के दुख के दूर करने के लिए कृपालु दुर्वासा जी ने कहा, वह मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। दुर्वासा बोले, हे सुंदरी, गुप्त से भी गुप्त उपाय मैं तुझसे कहता हूँ। यह विषय किसी से भी कहने योग्य नहीं है, तथापि तेरे लिए तो मैंने विचार ही कर लिया है। मैं विस्तार पूर्वक न कहकर तुमसे संक्षेप में कहता हूँ। हे सुबहे, इस मास में तीसरा मास जो आएगा वह पुरुषोत्तम मास है। उस मास में तीर्थ में स्नान कर मनुष्य भ्रूण हत्या से छूट जाता है। हे सुंदरी, कार्तिक आदि 12 मासों में इस पुरुषोत्तम मास के बराबर और कोई मास नहीं है। जिसमें मास तथा पक्ष और पर्व हैं, वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। विदोक्त साधन और जो परम पद प्राप्ति के साधन हैं, वे भी इस मास को 16वीं कला के बराबर नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंहस्थ गुरु में गोदावरी पर एक बार स्नान करने से जो फल मिलता है, हे सुंदरी, वही फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ में एक बार करने से मात्र मिल जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। भक्तों, इस प्रकार श्री दुर्वासा ऋषि बोले, हे बाले, यह मास श्री कृष्ण का अत्यंत प्यारा है और नाम से भी यह भगवान का स्मारक है। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान की सेवा पूजा करने से समस्त कामनाएं सिद्ध होती हैं। अतः इस पुरुषोत्तम मास का तो शीघ्र व्रत कर। पुरुषोत्तम भगवान की तरह प्रसन्नता पूर्वक मैंने भी इस मास का सेवा की है। एक समय क्रोध में मैंने अम्बरीश राजा के भस्म करने के अर्थ कृत्या भेजी थी। सो हे बाले, जब हरि को जलता हुआ सुदर्शन चक्र मुझको ही भस्म करने के लिए उसी समय मेरे पास भेजा, तब पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव से ही वह चक्र हट गया। हे सुंदरी, यह चक्र त्रैलोक्यों को भस्म करने की क्षमता रखता है तथा उसका सामर्थ्य रखने वाला है। जब मेरे पास आकर खाली चला गया तब मुझे बड़ा विस्मय हुआ। इसलिए हे सुबहे, तू श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत कर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। इस प्रकार मुनि की कन्या को कहकर दुर्वासा ऋषि ने विराम लिया। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, दुर्वासा का वचन सुन। भावों की प्रबलता के कारण असुचा से प्रेरित होकर वह कन्या मूर्खतावश दुर्वासा से बोली, हे ब्राह्मण, हे मुने, आपने जो कहा वह मुझे अच्छा नहीं लगता है। माघ आदि मास कैसे भी कुछ भी फल देने वाले नहीं है। कार्तिक मास कम है, ऐसा आप कैसे कहते हैं? तो कहिए, वैशाख मास सेवित हुआ क्या इच्छित कामों को नहीं देता है? सदाशिव आदि से लेकर सब देवता सेवा करने पर क्या फल नहीं देते हैं? अथवा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देव सूर्य और जगत की माता देवी क्या सब कामनाओं को देने वाली नहीं है? श्री गणेश सेवा पाकर क्या इच्छित वर नहीं देते हैं? व्यतिपात आदि योगों को और शर्व आदि देवताओं को भी सबको वचन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते क्या आपको लज्जा नहीं आती है? यह मास तो बड़ा ही मलिन और सब कामों में निंदित है। हे मुने, इस रवि की संक्रांति से रहित मास को आप श्रेष्ठ कैसे कह रहे हैं? सब दुखों से छुड़ाने वाले परम श्री हरि को मैं जानती हूँ। वे
हे देव, दिन रात श्री हरि के चिंतन करती मैं जानकी पति राम और पार्वती पति शंकर के सिवाय और किसी को नहीं देखती हूँ। हे विपेंद्र, अन्य कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो मेरे दुख को दूर करे। अतः हे मुने, इन सब फलदाताओं को छोड़कर कैसे इस मलमास की स्तुति आप कर रहे हो। इस प्रकार ब्रह्म कन्या का वह कहा हुआ सुनकर दुर्वासा मुनि शरीर से एकदम विचलित हो गए और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। इस प्रकार क्रोध आने पर कृपा करके मित्र को कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि यह मूर्खा है, हित अनहित को नहीं जानती, अभी बुद्धि इसकी पूर्ण नहीं है, पुरुषोत्तम के महात्म्य का विद्वानों को भी पता नहीं है, तो यह छोटी बुद्धि वाले पुरुष एवं विशेष करके कुमारियां वो ये क्या जान सकती हैं। यह कुमारी कन्या माता पिता से रहित दुखाग्नि से जली हुई है, अतः अति उग्र मेरे श्राप को कैसे सह सकती है। इस प्रकार सोचकर कृपा से मन से उठे हुए क्रोध को शांत किया और स्वस्थ होकर दुर्वासा मुनि उस अति विहल कन्या से बोले। दुर्वासा बोले, हे मित्र पुत्री, तेरे ऊपर मेरा कुछ भी क्रोध नहीं है। हे निर्भाग्य, जो तेरे मन में आए वैसा ही कर। हे बाले, और तेरा कुछ भविष्य कहता हूँ सुन। पुरुषोत्तम मास का जो तूने अनादर किया है, इसका फल तो तुझे अवश्य मिलेगा, इस जन्म में मिले अथवा दूसरे जन्म में मिले। अब मैं नर नारायण के आश्रम में जाऊंगा। तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए मैंने शाप नहीं दिया है। तू बाल भाव के कारण अपने शुभाशुभ तथा हिताहित को नहीं जानती है, शुभाशुभ भविष्य को भी टाल सकता है। अच्छा, हमारा बहुत समय व्यतीत हो गया, अब हम जाते हैं, तेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण बोले। ऐसा कहकर महाक्रोधी दुर्वासा मुनि शीघ्र चले गए। दुर्वासा ऋषि के जाते ही पुरुषोत्तम की उपेक्षा करने के कारण कन्या निष्प्रभा हो गई। तदंतर बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर यह निश्चय किया कि देवताओं के भी देवता तत्काल फल को देने वाले पार्वती पति शिव की तप द्वारा आराधना करूंगी। हे नृप, हे मेधावी, ऋषि की कन्या ने मन से इस प्रकार निश्चय करके अपने आश्रम में ही रहकर भगवान शंकर के कठिन तप करने के लिए तत्पर हो गई। सूत जी बोले कि बहुत फलों के दाता लक्ष्मीपति को और वैसे ही सावित्री पति ब्रह्म को छोड़कर एवं दुर्वासा के प्रबल वचनों की निंदा कर वह ऋषि कन्या अपने आश्रम में ही अंधक को मारने वाले शंकर की सेवा करने के लिए तत्पर हो गई। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नर संवादे कुमारी शिवा रोद्य नोगो नामः दशमो अध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। भक्तों, इस दशम अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार से दुर्वासा ऋषि ने उस कन्या को पुरुषोत्तम मास की महिमा बताई, परंतु उस कन्या की मूर्ख बुद्धि होने के कारण उसने उसकी महिमा की उपेक्षा की और वह शिव शंकर की पूजा करने के लिए तत्पर हो गई। उसके पश्चात उस कन्या का क्या हुआ, उसे क्या शिव की तपस्या का फल मिला, इन सब बातों को जानने के लिए हम अगले अध्याय में वर्णन